बात बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खामनेई की शहादत पर 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। घरों में, इमाम बाड़ों में काले परचम लहराए जाएंगे। मौलाना ने कल्बे जावेद ने लोगों से अपील की है। रात 8 बजे छोटे इमाम बाड़े में शोक सभा आयोजित होगी। कैंडल मार्च निकाला जाएगा। शांति और इंसानियत बनाए रखने की अपील की गई है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की इजराइल यूएस अटैक में मौत हो गई है और अब छोटे इमाम बाड़े में शोक सभा का आयोजन किया गया है। आयतुल्ला अली खामनेई की शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में मौलाना कल्बे ने अपील की है कि इस दौरान शांति और भाईचारा बनाए रखेंगे। रात 8 बजे छोटे इमाम बाड़े में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और इतना ही नहीं, घरों में, इमाम बाड़ों में काले परचम लहराए जाएंगे और अपना शोक प्रकट किया जाएगा। खामनेई की शहादत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। मौलाना कल्बे जावेद ने इस आदेश का ऐलान किया है। 3 दिन की शोक और आज रात 8 बजे शोक सभा का होगा आयोजन। तो इजराइल यूएस अटैक में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और इतना ही नहीं, सुप्रीम लीडर की मौत के बाद आयतुल्ला अली खामनेई के उत्तराधिकारी की भी घोषणा कर दी गई है। इनकी मौत से मिले जुले रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं पूरे विश्व में। हमारे संवाददाता फिरोज आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। फिरोज, खामनेई की मौत, 3 दिवसीय शोक का ऐलान किया गया है और क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है कल्बे जावेद का? आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद जो है लखनऊ में एक शोक की लहर देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो शिया समुदाय के लोग हैं वो यहाँ के ऊपर रहते हैं। जैसे ही आयतुल्ला खामनेई की मौत की खबर सामने आई, वैसे ही शिया समुदाय में काफी रोष देखा जा रहा है, गमजदा माहौल यहाँ के ऊपर देखा जा रहा है। जितने भी धार्मिक शिया धर्म गुरु हैं, उन सभी लोगों ने जो है शोक का ऐलान किया है, 3 दिन का बाकायदा ऐलान किया और एक बड़ा जो है वो मोमबत्ती लेकर के जो है वो एक प्रदर्शन भी लखनऊ के अंदर शाम को करने का ऐलान किया गया है। मौलाना चाहे वो सैफ अब्बास हो, चाहे मौलाना जो है आपके नकवी हो, तो इन सभी लोगों ने जो है लगातार जिस तरीके से आयतुल्ला खामनेई को लेकर के आप देख रही थी कि जो है प्रदर्शन यहाँ पे भी देखा गया था, विरोध प्रदर्शन देखा गया था। अभी हाल ही में आपने देखा था कि इसराइल दौरे को लेकर के जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने जो है उसका विरोध भी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसराइल दौरे पर गए। उसके बाद लगातार यहाँ के ऊपर विरोध देखा गया और आज आयतुल्ला खामनेई की जो मौत हुई है उसने पूरे लखनऊ को हिला के रख दिया गया है। गम का माहौल है यहाँ के ऊपर शिया समुदाय के लोगों में। पूरे दुकानें जो है शिया समुदाय की, पूरी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया गया है, मार्केट को बंद करने का ऐलान किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी मौत है उसकी मौत के बाद से शिया समुदाय में जरूर एक गमजदा माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, गम का माहौल है और कहीं ना कहीं शियाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। भले ही इस पर ईरान में कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन भारत में शिया संप्रदाय के जो मुसलमान हैं उनके अंदर काफी शोक है और कहीं ना कहीं रोष भी है। फिरोज, बिल्कुल, सुप्रीम लीडर कहे जाते थे आयतुल्ला खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर थे, शिया समुदाय के धर्म गुरु थे, उनको लोग अपना जो है आइडियल मानते थे। और उनकी मौत और इस तरीके से मौत के बाद आप समझ सकते हैं कि शिया समुदाय में कितना आक्रोश होगा। यहाँ पर बच्चों में आक्रोश देखा जा रहा है, दुकानें बंद कर दी गई हैं, महिलाएं जो है पूरी तरह से गमजदा नजर आ रही हैं। जैसे मुहर्रम में यहाँ पर मातम छाया रहता है, मुहर्रम का महीना मनाया जाता है, उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि आयतुल्ला खामनेई की ये मौत जो है कहीं ना कहीं लखनऊ के अंदर जो है एक जबरदस्त गमजदा माहौल, लखनऊ क्या बल्कि पूरे देश के अंदर जहां जहां शिया समुदाय के लोग हैं, इसके अलावा मुस्लिम समाज में भी जो है आयतुल्ला खामनेई की मौत का
जो है वो मंजर जो है देखा जा रहा है। प्रदर्शन भी जगह जगह के ऊपर शुरू हो गए हैं और रात में एक बड़ा कैंडल मार्च जो है वो यहाँ के ऊपर जो है कल्ब जव्वाद ने उसका अपील की है वो भी निकाला जाएगा, जिसमें शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास जो है, शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास जो है, वो सभी लोग जो है इसमें शामिल रहेंगे और एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ के ऊपर किया जाना तय है। अभी थोड़ी देर में यहाँ के ऊपर जो है करबला ताल कटोरा में भी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ के ऊपर होना जा रहा है, जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की जो है वो उनको श्रद्धांजलि जो है लोग पेश करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और शाम को लेकर क्या विशेष तैयारी की गई है फिरोज, क्योंकि 3 दिन का शोक का ऐलान किया है कल्ब जवाद ने, इसके साथ ही आज कैंडल मार्च निकालने की भी योजना है, शोक सभा भी आयोजित की जाएगी, तो कहाँ ये शोक सभा होगी और कैंडल मार्च के लिए कौन सा रूट तय किया गया है और प्रशासन से अनुमति ली गई है या नहीं फिरोज? बिल्कुल, देखिए कैंडल मार्च के लिए आप समझ सकती हैं कि प्रशासन से अनुमति लेके ही कैंडल मार्च निकाला जाएगा और एक उनका अपना बड़े इमाम बाड़े से छोटे इमाम बाड़े का जो इलाका है यहाँ के ऊपर ही निकालने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ के ऊपर रहेगी, क्योंकि ये खासतौर पर पुराना लखनऊ भी है और पुराना लखनऊ अति संवेदनशील भी माना जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए जो है सुरक्षा पर कड़े बंदोबस्त भी यहाँ पर जरूर किए जाएंगे और जहां तक संभावित रूट मार्ग जो है छोटे इमाम बाड़े से बड़े इमाम बाड़े तक ही रखा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी शिया लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं, शिया समुदाय के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो छोटे इमाम बाड़े से बड़े इमाम बाड़े का करीब 1 किलोमीटर का ये रूट है, सीधा रूट है, जहां पर पूरा जो है आसपास शिया समुदाय के लोग ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र ये यहाँ के ऊपर है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि इन्हीं रूट के ऊपर जो है कैंडल मार्च निकाला जा सकता है और इस कैंडल मार्च को लेकर के सुरक्षा के जो इंतजाम है वो जरूर कड़े किए जाएंगे। खुद जो है यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, ये भी आदेश दिया गया है कि अपने घरों पर, ईदगाहों पर काले परचम लहराएंगे और शोक जाहिर करेंगे। बिल्कुल गमज़दा माहौल आपको मैंने बताया जिस तरीके से है, तो काले झंडे शोक का एक संकेत है कि यहाँ के ऊपर जो है हम लोग शोक मना रहे हैं, तो सभी दुकानों पर सभी घरों के ऊपर जो है वो काले झंडे लगाने का ऐलान किया गया है, लोगों से अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया गया है। 3 दिन का बाकायदा ये शोक मनाया जाएगा। इस शोक के दौरान कोई भी दुकान नहीं खोलेगा और यहाँ तक कि काले कपड़े तक भी जो है लोग यहाँ पर पहने हुए नजर आएंगे, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई, जैसे कि मैंने बताया कि एक सुप्रीम लीडर की मौत जरूर जो है बेहद अफसोसनाक ये खबर है उन लोगों के लिए और उसका ये गम जरूर आज मनाएंगे और बड़ी संख्या में आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे। बिल्कुल, कैंडल मार्च निकालेंगे और कहीं ना कहीं रमजान के पाक महीने में सुप्रीम लीडर का जाना शिया समुदाय के लिए काफी दुख की बात है और इसका असर भी आने वाली ईद पर पड़ सकता है क्या फिरोज? क्योंकि मानने वाले अनुयायी तो उनके थे ही यहाँ पर, जो शिया संप्रदाय को मानने वाले जो मुस्लिम थे भारत में। बिल्कुल, देखिए शिया समुदाय के मैंने बताया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई थे, बड़ी संख्या में लोग इनको जो है अपना आइडियल भी मानते थे। अब उनकी मौत के बाद जाहिर है किसी न किसी दूसरे को जो है उनके बेटे का ही नाम का चल रहा है कि उनके बेटे को जो है बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, उत्तराधिकारी उनको घोषित किया जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद लोग उनको ही मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है रमजान का भी देखिए पाक महीना है और इस पाक महीने में कहा यह जाता है कि मुस्लिम समाज में अगर किसी की मौत होती है तो ये अच्छा माना जाता है कि रमजान का महीना उसने पाया है, पाक बरकतों का महीना पाया है। तो रमजान के इस महीने में मौत हुई है, आदमी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अच्छा महीना भी था, इस महीने में मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब उनके बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो शिया समुदाय के जो लोग हैं जाहिर सी बात है कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद उनके बेटे को ही जो है वो फॉलो जरूर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जरूर फॉलो करेंगे। शुक्रिया आपका फिरोज, जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो आयतुल्लाह अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, कई वर्षों से ईरान पर, ईरान के लोगों पर शासन कर रहे थे। आपको बता रहे कि इस पूरे मामले पर, उनकी मौत पर मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ईरान से ही मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई शोकग्रस्त है तो कोई खुशी जाहिर कर रहा है खामनेई की मौत पर। फिलहाल भारत में भी खास करके मुस्लिम संप्रदाय में, जो शिया संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं मुस्लिम धर्म में, उनके अंदर खास तौर पर शोक देखा जा सकता है, क्योंकि शियाओं के लिए बहुत बड़े धर्म गुरु के रूप में इनकी मान्यता थी आयतुल्लाह अली खामनेई की। भले विश्व पटल पर इन्हें नेगेटिव या कुछ भी कहा जाए, ट्रंप ने भी बयान देकर के इनको इतिहास का सबसे क्रूर शासक बताया, इनके मौत की जानकारी दी, लेकिन शिया संप्रदाय के लिए, शिया बाहुल्य इलाकों के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई हमेशा से एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं और उनके जाने पर आज सुबह ईरानी मीडिया ने एक ऐसी खबर की तस्दीक की जो पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए बहुत गमगीन खबर है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनेई शहीद हो गए हैं।
मैं समझता हूँ आगाए खामनाई फ़कत एक ईरान के लीडर न थे, बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब की क़यादत कर रहे थे। और उसका सबूत यही है कि अभी जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसकी हिमायत में भी आगाए खामनाई की शख्सियत थी, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। हर इंसान, हर कमज़ोर, हर मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम था आगाए खामनाई। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है और पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ईरानी कौम का वो महबूब लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके एवज में ईरानी कौम जो भी अपने गुस्से का मुजाहरा करे, मैं समझता हूँ वो कम है, चूँकि इनका वो महबूब लीडर अब उनके पास नहीं रहा। यकीनी तौर के ऊपर आगाए खामनाई ने जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की इस्लाम की हिमायत में, मुसलमानों की हिमायत में, मजलूमों की हिमायत में, इसको देखना चाहिए और दुनिया को समझना चाहिए। आज मैं पूरी दुनिया से मुखातब होकर कहना चाहता हूं कि हर एक मुल्क को अमेरिका और इजराइल की इस दहशतगर्दी की मजम्मत करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल रहे हैं, खून खराबा, लूटमार और माशी हालात को खराब कर रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है।